हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली बेसिस में मुझे कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर आप काइंडली एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। एडमिशन पार्टनरशिप में जो एडमिशन है उस एडमिशन की चैप्टर में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कंप्लीट करते हैं, मतलब कैसे कंप्यूट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे हम लोग कंप्यूट करते हैं, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दोनों रेशियो को हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड दे रहे हैं आप लोग को। जब भी न्यू पार्टनर मान लीजिए एक न्यू पार्टनर है, ठीक है ना, ये न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर जब भी बिजनेस में एडमिट होगा, वो अपने साथ कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। यहाँ पे जो गुडविल बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, वो अपने साथ क्या लाएगा, गुडविल लाएगा, और इस गुडविल को हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलेंगे, और कैपिटल लाएगा। बेसिकली जो वो कैपिटल लाएगा अपने लिए लाएगा, फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। और जो गुडविल लाएगा वो ओल्ड पार्टनर के लिए लाएगा, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर का मतलब जिसका नाम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, उन लोग को ओल्ड पार्टनर बोला जाता है। और ये जो ओल्ड पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल जो न्यू पार्टनर लाएगा, इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, उसको बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे, फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम लोग के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। जब भी एक पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेसिकली अगर हम लोग को न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो पता नहीं है तो हम लोग कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये सीखेंगे कि ये न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं आपके क्लास 12 के बुक से, बासु एंड दत्ता जो हम लोग का अकाउंटेंसी का बुक है क्लास 12 का। तो उसमें चैप्टर 3 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक चैप्टर बोल के है, ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ सम्स कलेक्ट किए हैं। ये बेसिकली ये बुक्स है। तो अगर आप लोग के पास बुक है तो आप बुक रेफर कर सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो अभी हम बोर्ड में क्वेश्चन वैसे भी लिखेंगे, आप अपने एंड से चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप रेफर करिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके, बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट डेटा इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हम बोर्ड में लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट गामा फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड, सबसे पहले बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो डेटा दिया गया है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। स्पेस का मसला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम लिखने जा रहे हैं। जैसे हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर बुक है तो काइंडली बुक रेफर करिए, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा का रिक्वायरमेंट होता है वो ऑलरेडी डेटा हम लिखने जा रहे हैं। ओपीएसआर, ये ओपीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पार्टनर है, पार्टनर का नाम है अल्फा इज टू बीटा। हम नेम का इनिशियल लिख रहे हैं, ठीक है ना, अल्फा इज टू बीटा। और जो एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर का नाम है, द नेम ऑफ द न्यू पार्टनर इज, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा होना चाहिए, यस अल्फा बीटा गामा। तो ये गामा जो है वो न्यू पार्टनर है। ये पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, न्यू रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, तो काइंडली आप अपने एंड से रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर दीजिए, वीडियो और अच्छा लगेगा, देखने में समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही समझ में आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई करके देखिए और अच्छा वीडियो का क्वालिटी और अच्छा आएगा। तो ये हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हम यहाँ जैसे हम लिख दिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। पूरे फर्म का प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1, ठीक है ना। तो 1 में से अगर प्रॉफिट 1 है तो उसका हिस्सा कितना है, गामा का हिस्सा कितना है 1/4। हम लोग 1/4 माइनस कर देंगे, तो 1 से 1/4 माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 3/4, ठीक है ना। 1 - 1/4 आएगा 3/4, ठीक है ना। तो 3/4, अब हम लोग का ओल्ड पार्टनर कौन है, अल्फा है। अल्फा का रेशियो कितना है, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है 3:2। अगर हम इसका सम निकालेंगे, ठीक है ना, सम निकालेंगे 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये 1 - 1/3 3/4 कैसे आ गया है, तो इसको भी दिखा देते हैं। यहाँ 1 है, 1 - 4 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 1 और 4 का एलसीएम लिए, 4 लिए। 1 के टेबल में 4 कितना टाइम्स में है, 4 टाइम्स में है, ठीक है। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में है, 1 टाइम्स में है। तो 4 - 1 किए हम लोग, आया 3/4, ठीक है ना। यहाँ पे 1 और 4 का एलसीएम निकाले, 4 आया। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में है, 4 टाइम्स में है, तो 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई किए, 4 × 1 = 4, ठीक है ना। ये 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में है, 1 टाइम्स में है। 1 × 1 1, 4 - 1 3, 3/4, ठीक है ना। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर जैसे हम लोग देख रहे हैं अल्फा और बीटा है। अल्फा का इन लोगों का OPSR है 3:2, तो ये 3:2 है। इन लोगों का सम निकालेंगे, सम का मतलब ऐड होता है, तो आएगा 3/5। 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 3 × 3 = 9 होता है, 5 × 4 = 20 होगा, हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अल्फा के बाद बीटा होगा, ठीक है ना। बीटा का रेशियो होगा 2/5, तो हम लोग यहाँ पे 2/5 लिखे, मल्टीप्लाइड बाई 3/4, यहाँ पे 3/4 लिखे। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। गामा न्यू पार्टनर है, वो जो फर्म में इंटर हुआ है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा फर्म में, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ 1/4, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे दोनों जगह मतलब अल्फा और बीटा में दोनों में बेस में 20 है, यहाँ पे 20 है, तो हमको भी 20 लाना होगा। तो हम 1/4 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमको बेस में तो 20 चाहिए, तो ऊपर नीचे यहाँ और यहाँ जहाँ दोनों जगह डॉट दिए, कौन ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई कर दे जो 20 आ जाएगा, 5 4 = 20। तो अगर हमको जो नंबर नीचे पुट करेंगे यही नंबर ऊपर लिखना होगा। तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। ऐसा नहीं है नीचे कोई दूसरा नंबर लिखे ऊपर दूसरा नंबर लिख दिए, जो नंबर नीचे लिखेंगे वही नंबर ऊपर लिखना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग का देखिए बेस सेम आ चुका है, तो अब हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, लिखेंगे NPSR। NPSR जोर से बोलोगे बाबू, NPSR का फुल फॉर्म क्या होगा,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड, NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकाले हम लोग, ऑलरेडी अभी कंप्यूट किए। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 9, ये लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग काट भी सकते हैं, 9/20 लिखेंगे नहीं, 9:6:5, ये हम लोग का न्यू रेशियो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग को न्यू रेशियो निकल गया है तो अब हम लोग आराम से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए मुझे चाहिए ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस करेंगे, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है। तो SR का फुल फॉर्म क्या होता है, OPSR माइनस NPSR। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। SR का फुल फॉर्म क्या होगा, OPSR माइनस NPSR। अरे SR का फुल फॉर्म क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैसे होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना, तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 9/, अब इसको हम लोग को सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालेंगे, 9 + 6 + 5, 9 6 15 5 20। ठीक है ना, ये 20 आ चुका, तो न्यू रेशियो कितना हुआ 9/20। ठीक है, अब 5 और 20 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम हम लोग बचपन में निकाले ही होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन तब भी हम बता देते हैं। दोनों नंबर एक टेबल में आता है, बड़ा वाला नंबर एलसीएम आएगा। जैसे 5 और 20 दोनों एक टेबल में आता है, 5 1 = 5, 5 4 = 20। अगर दोनों नंबर एक टेबल में आ रहा, बड़ा वाला नंबर एलसीएम होगा। दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करके हम लोग को एलसीएम निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर से यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, 2 3 तो एक टेबल में नहीं आता। अरे 2 3 एक टेबल में आता है, अरे बोलो ना। तो जब 2 3 एक टेबल में नहीं आता है तो एलसीएम कैसे होगा, 2 3 तो एक टेबल में नहीं आता। मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो एलसीएम क्या होता 6। क्यों 6 होता, बड़ा नंबर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे 6 ही आएगा ना। 5 और 20 एक टेबल में आता, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 20। तो 20 एलसीएम का आंसर होगा। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में है 4, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 3 = 12। 20 के टेबल में 20 1 टाइम्स में, ठीक है ना। तो 12 - 9 कितना हुआ 3/20। उसके बाद हम लोग का ये किसका निकला, अल्फा का निकला। अब हम लोग किसका निकालेंगे, बीटा का निकालेंगे। ठीक है ना, तो बीटा का ओल्ड रेशियो कितना है हम लोग का 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग 6/20। अगेन 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा। अभी यहाँ पे ऊपर में बताएं 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में है 4 टाइम्स में है, तो 4 2 = 8। 20 के टेबल में 20 1 टाइम्स में है, तो 6 1 = 6। 6 से 8 माइनस किए, सॉरी 8 से 6 माइनस किए 2 आया 2/20। ठीक है ना, ये 20 लिखे हैं। तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 3:2। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए अपने एंड से। अभी हम लोग पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, क्रो एंड सॉन are partners sharing profit in the ratio of 5:3. Peacock joins the firm as a new partner. Crow gives 1/4 of his share and Swan gives 2/5 of his shares to new partner. ठीक है, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सम्स है, हम लोग ये सम्स करने वाले हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए, हम इसको रफ करने वाले हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन डेटा है वो हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्रो एंड सॉन दोनों क्या है ओल्ड पार्टनर है। तो OPSR हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3। ठीक है ना, तो हम लोग सम निकाल लिए 5 + 3 8 आ चुका। ठीक है,
नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर हम लोग का पीकॉक है, ये क्रो है, स्वान है, ठीक है ना। ये पीकॉक नया पार्टनर है। जो पीकॉक है वो अपने शेयर का, जो पीकॉक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पीकॉक अपने शेयर का न्यू पार्टनर को कितना प्रोवाइड कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। और सिमिलरली ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है नाम, न्यू पार्टनर पीकॉक है, तो पीकॉक को स्वान से कितना मिल रहा है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे कभी क्वेश्चन में आप लोग को ऑफ दिया रहेगा, कभी क्वेश्चन में आप लोग को फ्रॉम दिया रहेगा। तो ऑफ और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में ऑफ रहेगा, ऑफ से हम क्या समझेंगे? ऑफ का मतलब सर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब ये माइनस होता है। तो क्वेश्चन में जब भी ऑफ दिया रहेगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में जब भी फ्रॉम दिया हुआ उसका मतलब होता है माइनस। यहाँ पे दोनों ऑफ दिया है, मतलब हम लोग दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स। यहाँ पे सबसे पहले क्रो है, हम लोग लिख लेंगे हेडिंग कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन फॉर NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले सम्स में जैसे हेडिंग लिखे थे वैसे सारे सम्स में हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। वर्किंग बहुत अच्छा से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रो है, क्रो का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5/8 माइनस क्रो अपने शेयर में से कुछ हिस्सा दे रहा है ना किसको? पीकॉक को, तो इसीलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। कितना? अपने शेयर में से। ऑफ का मतलब अपने शेयर का, तो उसका शेयर कितना था? 5/8 मल्टीप्लाइड बाई कितना दे दिया? बोर्ड में लिखा हुआ 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 5/8, 5 1 जा 5, 5 8 4 जा 32, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा? 8 और 32 का हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। हम उम्मीद करते हैं एलसीएम आपको निकालना आता होगा। तो हम लोग 8 और 32, अभी हम एक शॉर्टकट तरीका बताए थे। अगर 8 और 32 एक टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बोलो मुन्ना, 8 और 32 एक टेबल में आता है? यस सर। तो एलसीएम का आंसर क्या होगा? 32। अगर हमको निकालने का जरूरत है सर, निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। जब हमको पता ही आंसर वही आएगा तो निकालने का क्या जरूरत? हमको एग्जाम में टाइम बचाना होगा ना। निकाले? नहीं। अच्छा, तो आंसर क्या आएगा? 32। अब 8 का टेबल तो हम लोग को पता ही होगा। 8 के टेबल में 32 कितने बार में आता है? पढ़ो 8 का टेबल। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। स्टॉप। कितने बार में आया? 4 जा। तो 8 4 जा 32, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आया। 32 के टेबल में 32 तो 1 ही टाइम्स में होगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। 20 से 5 माइनस कर दिए, कितना आया? 15/32। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया है। समझ में आ रहा बाबू? ठीक है, आगे चलते हैं। क्रो निकाल लिए। क्रो के बाद क्या है हम लोग का? बोलो। स्वान है, ये नया पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर है। इसका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 3/5 मतलब 5:3 है। तो पहला का हुआ 5/8, दूसरा का होगा 3/8, ठीक है। माइनस यहाँ भी क्वेश्चन में ना ऑफ दिया हुआ है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अगर फॉर्म दिया होता तो माइनस करते हैं। तो अपने शेयर में से ये भी पीकॉक को कितना दे रहा है? 2/5 दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका शेयर कितना है? पहले 3/8 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 2/5। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, 3/8, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 8 और को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे अगेन मेरा 2 नंबर आ गया, 8 और 40, 8 और 40। क्या 8 और 40 दोनों एक टेबल में आता है? यस आता है। 8 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो हम लोग एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है। 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में है? 5 टाइम्स में, ठीक है ना। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन देंगे,
40 के टेबल में 40 1 टाइम्स में है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 15 से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, 9/40, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब पिकॉक हम लोग का न्यू पार्टनर है। पिकॉक को बेसिकली क्रो से कितना मिला, यही पोर्शन तो मिला। अगर ये पोर्शन को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5/32 प्लस दूसरे ओल्ड पार्टनर से कितना मिला, ये पोर्शन मिला। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, कितना आया 6/40। तो अब हम लोग 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। आप लोग निकाल लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। आंसर आएगा 160। कितना आंसर आएगा 160, ठीक है ना। तो आंसर आएगा, कैलकुलेटर लो, आंसर आएगा 160। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना, ये 32 के टेबल में 160 कितने टाइम्स में है, ठीक है ना। तो 160 डिवाइडेड बाई 32 5 टाइम्स। तो हम लोग को ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 आ चुका, ये 5 160 मतलब 40 के टेबल में 160 कितने टाइम्स में है, 4 टाइम्स में है। नहीं समझ में आएगा, कैलकुलेटर से कर लेंगे। 160 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ गया 4 टाइम्स। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 24। 25 और 24 कितना आ जाएगा 49/160। अब मसला यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बेस हम लोग का अलग है। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 160 है। तो तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बेस अगर देखेंगे तो 160 है। हम लोग को बेस को सेम करना होगा। करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्रो इज टू स्वान इज टू पिकॉक। इन लोग का आया कितना, पहला का आया 15/32 15/32, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा का कितना है 9/40, ठीक है ना। उसके बाद पिकॉक का 49/160। अब हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग को 160 तीनों में लाना है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा 15 32। अब हम लोग को अगर ना ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, जो नंबर नीचे लिखेंगे वही नंबर ऊपर लिखेंगे। तो अगर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 × 5 75, 15 × 5 75, 32 × 5 160, 32 × 5 160 160, ठीक है। यहाँ 9/40 है, ठीक है। अब हम लोग को कौन सा टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग का नीचे बेस में 160 आ जाए। यहाँ पे 40 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 18 18 36 36, 9 4 ज़ा 36। यहाँ पे आएगा 160 और इसको तो मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है, 49 1/60 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 75 1/60, उसके बाद 36/160, उसके बाद 49/160। तो 160 हम लोग काट दिए। देयरफॉर NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 75:36:49, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉज करके, ठीक है ना, पहले खुद से कोशिश करिए करने का, और नहीं समझ में आ रहा फिर देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये सारा आपके क्लास 12 के बुक से ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिजेंदर एंड नरेंद्र आर पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Surinder as a partner for 1/4 share in the profit. Surinder acquires his share from Brigender and Narendra in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको पता था
कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए हैं, पूरा बात समझा देंगे। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है हम उसको अभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोग का OPSR दिया हुआ है, OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है ना। और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, ब्रिजेंदर एंड नरेंद्र। हम लोग इनिशियल लिखेंगे B/N, B/N, ठीक है। अगर हम लोग इसका सम निकालेंगे 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर है सुरेंद्र। हम इनिशियल लिखेंगे S लिखेंगे। जो सुरेंद्र है वो क्या है, न्यू पार्टनर है और सुरेंद्र बिजनेस में 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट का, ठीक है ना। और 1/4 सुरेंद्र को देगा कौन, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में, मतलब सुरेंद्र एक्वायर करेगा 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट को मतलब सुरेंद्र का शेयर होगा 1/4 फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये 1/4 लेगा किससे, ब्रिजेंदर, मतलब B और N से लेगा, B/N। कौन से रेशियो में, यहाँ रेशियो लिख दिया 2:1 में। मतलब नया पार्टनर का बिजनेस में शेयर कितना होगा, 1/4। ये 1/4 कौन देगा, ओल्ड पार्टनर देगा। ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में देगा, 2:1 में देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे न्यू कैलकुलेशन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ब्रिजेंदर, हम लोग नाम का इनिशियल लिख रहे हैं B, रेशियो है 3/5, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये जो नया पार्टनर है ना 1/4 लेगा ओल्ड पार्टनर से, कौन से रेशियो में लेगा, 2:1 से लेगा। तो जो B है उसका ओल्ड रेशियो 3/5, वो अपने शेयर में से पूरा माइनस नहीं होगा, वो कुछ पोर्शन दे रहा, मतलब यहाँ पे रेशियो दे दिया हुआ है। रेशियो कितना दे दिया हुआ है, 2:1। तो इसका भी 2:1 है ना, इसका भी हम लोग सम निकालेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब B कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/3, और N कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/3, ठीक है ना। तो 2/3 और 1/3 हम लोग रेशियो निकालिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में इक्वली बोलता तो 1:1 होता। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, 1/4, B का कितना सेक्रीफाइस करेगा, कौन से रेशियो में, 2/3 में। तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, 3/5, यहाँ पे माइनस करेंगे, 2 × 1 = 2, 4 × 3 = 12, ठीक है ना। क्या 5 और 12 एक टेबल में आता है बाबू, नहीं। अच्छा, हम क्या बोले थे, अगर दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आएगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करें। तो एलसीएम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। 5 × 12 कितना आएगा, 60। वेरी गुड। ये दोनों एक टेबल में नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, बचपन में जैसे सीखे थे वैसे निकालोगे तब भी 60 आएगा। तो 5 के टेबल में बेसिकली 60 कितने टाइम्स में आएगा, 12 टाइम्स में आएगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो 12 × 3 कितना होगा, 36, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना। तो 12 का टेबल में 60 कितने टाइम्स में है, 5 टाइम्स में है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बहुत स्लो बोल रहे हो, 10 आएगा। 36 को 10 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 26, ठीक है। ये B का निकला। N का कैसे निकलेगा, दिखा देते हैं। N का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 माइनस 1/4 इंटू, यहाँ पे रेशियो है 1/3, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 1 × 1 1, 4 × 3 = 12। अब अगेन एलसीएम वही आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 5 के टेबल में 60 12 टाइम्स में आता है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, ठीक है। अब 12 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में है, 5 टाइम्स में है। 5 × 1 = 5, 24 से 5 माइनस करेंगे तो 19 आएगा।
19/60, ठीक है। ये बी का किए, एन का किए। अब हम लोग एस का करेंगे। न्यू पार्टनर का नाम एस है। एस को कितना मिल रहा है? एस को टोटल तो क्वेश्चन में बोला ही है ना, वो फॉर्म में कितना हिस्सा लेगा? 1/4 लेगा। अगेन यहाँ पे 60 है, हमको भी एस का बेस 60 लाना होगा। तो हम कौन से टेबल से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि 4 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा 60 आ जाएगा? 15 तो आ जाएगा 15 को 4 से करेंगे 60, तो आंसर आएगा NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, B/N/S। तो यहाँ पे जैसे निकले 26:19:15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड आउट कर रहे हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अनीता एंड टीना आर पार्टनर। कौन पार्टनर है? अनीता एंड टीना आर पार्टनर, ठीक है ना। शोइंग प्रॉफिट एज 9:5। दे एग्री टू एडमिट आर रूना देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप, हु इज टू गेट 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है ना। शी एक्वायर्स, ठीक है ना, हिज शेयर्स 1/12 फ्रॉम अनीता एंड 1/24 फ्रॉम टीना। कैलकुलेट NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 9:5। हम लोग सम निकाल लेंगे, सम ऑफ द रेशियो 9 + 5, 9 + 5 आएगा 14, ठीक है। और यहाँ ओल्ड पार्टनर का नाम भी दिया हुआ है, हम लोग नाम का इनिशियल लिख रहे हैं, अनीता, A फॉर अनीता, T फॉर टीना, ठीक है। और यहाँ पे जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म में, रूना नाम है उसका, RUNA, ये न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर का कितना हिस्सा होगा, कितना शेयर होगा पार्टनरशिप फॉर्म में? यहाँ पे बोला उसको मिलेगा ना 1/8, 1/8, लेकिन ये 1/8 का ना 2 हिस्सा होगा, 2 पार्ट होगा। ये 1/8, तो 1/8 में से जो न्यू पार्टनर है वो अनीता से एक्वायर करेगी कितना? 1/12। अनीता कंट्रीब्यूट करेगी 1/12, ठीक है ना। और टीना 1/24। अगर हम 1/12 और 1/24 को ऐड करेंगे तो आएगा 1/8। तो 1/8 का हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट किए, हम नहीं किया, क्वेश्चन में ऑलरेडी किया हुआ है। तो रूना एडमिट हो रही है 1/8 शेयर के लिए। 1/8 शेयर में से इसका 2 पार्ट किया गया है क्वेश्चन में। पहला पार्ट जो अनीता है 1/8 का 1/12 दे रही है, मतलब अगर 1/8 को 2 हिस्सा में बांटेंगे तो आएगा 1/12, 1/24। अगर 1/12, 1/24 को ऐड करेंगे तो 1/8 आएगा। तो अनीता प्रोवाइड करेगी, मतलब अपने शेयर में से न्यू पार्टनर को 1/12, सिमिलरली टीना 1/24। तो अब हम लोग सम्स करने वाले हैं। हेडिंग क्या पुट करेंगे हम लोग? हेडिंग क्या पुट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ NPSR। वेरी गुड। NPSR का फुल फॉर्म? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड। ये हेडिंग आपको लिखना है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो A फॉर अनीता, अनीता का ओल्ड रेशियो कितना है? 9/14, ठीक है। हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल दिए हैं कि जब भी क्वेश्चन में ऑफ रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम होगा तो माइनस होगा। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना होगा, क्वेश्चन में सर ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाई, फ्रॉम दिया है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में फ्रॉम दिया हुआ, फ्रॉम का मतलब माइनस करेंगे। तो अनीता अपने शेयर में से कितना माइनस करेगी? 1/12 को,
ठीक है ना। तो अब बिग क्वेश्चन आ जाएगा 14 और अगर 14 और 12 का हम लोग को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। सबसे पहले अभी हम लोग को क्या करना होगा, 14 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो आप अपने एंड से निकाल सकते हैं 14 और 12 का आंसर आएगा 84। 14 और 12 का आंसर कितना आएगा, 84 आएगा। तो अब हम लोग को ये देखना होगा 84 तो आ गया, अब 12 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैथ्स कमज़ोर है, तो हम कैलकुलेटर में एक शॉर्टकट तरीका भी बता देते हैं। सबसे पहले निकाले 14 और 12 का एलसीएम 84 आया। अभी हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं ना कि 12 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में, सिंपल है, हमको डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर लिए, ऑन का बटन प्रेस कर दिए, 84 डिवाइडेड बाई 14 कितना आया, 6। मतलब 14 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। तो इसको अब जो भी आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 54। यहाँ माइनस है, हम भी माइनस दे देंगे, ठीक है। अब अगेन 84 है डिवाइडेड बाई 12, तो हम लोगों को पता चल जाएगा 12 के टेबल में 7 टाइम्स में 84 आता है, ठीक है ना। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, तो माइनस कर देंगे 54, आएगा 47 डिवाइडेड बाई 84, ठीक है। ये अनीता का है। टीना का कितना आएगा, टीना का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5/14 माइनस, ठीक है ना। टीना अपने शेयर में से रूना को कितना प्रोवाइड कर रही है, 1/24। यहाँ पे फ्रॉम बोला इसलिए हम लोग माइनस करें, 1/24। तो अब हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। 14 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 14 और 24 का एलसीएम अपने एंड से निकाल सकते हैं, आंसर आएगा 168। 14 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 168, ठीक है ना। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 168, ठीक है। अब 14 के टेबल में 168 कैसे आता है, तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, ये पेपर को हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए देखते हैं, कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे 168 डिवाइडेड बाई 14 कितना आया, 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो आया 60, माइनस 168 डिवाइडेड बाई 14, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई किए 60 आया। 168 डिवाइडेड बाई 24 कितना आया, 7। तो 60 को 7 से माइनस कर देंगे, आएगा 53 डिवाइडेड बाई 168, ठीक है ना। तो रूना को कितना मिलेगा, रूना को दोनों लोग से मिला के तो 1/8 ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 1/8। अब यहाँ पे बेस सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 84 है, यहाँ 168 है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हम लोग वो तीनों का बेस सेम कर देंगे, तो 168 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को ये फाइंड आउट करना है 8 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 168 आ जाएगा। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 168 आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 168 जो सबसे बड़ा नंबर है डिवाइडेड बाई 8, तो पता चल जाएगा 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 21, और अगेन अगर 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा ना, 168, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो 168 है ही है, ठीक है। अगर हम इधर भी चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्योंकि 84 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ गया, 168, और 47 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो आ गया 94। तो NPSR कितना निकलेगा, अनीता इज टू टीना इज टू रूना, ठीक है ना। अनीता का निकला 94, टीना का निकला 53 और रूना का निकला 21। ये रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। आप लोगों का मन में डाउट होगा, सर आप बोले आज हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सीखेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सीखेंगे, लेकिन सर आप हर सम्स का तो सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकाल लें, सैक्रिफाइसिंग तो नहीं निकाल लें। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रहे बाबू, क्वेश्चन में जो बोला है, जैसे बोला हम वो फॉलो कर रहे। पहला वाला क्वेश्चन में तो हम लोग दोनों किए हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी किए हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी किए हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे
करण एंड अर्जुन दो पार्टनर हैं। करण अर्जुन कौन से मूवी में थे? मेरे करण और अर्जुन आएंगे नहीं है, कौन सा हीरो का नाम था करण एंड अर्जुन? सलमान खान। करण था कि अर्जुन था? नहीं मालूम। करण और अर्जुन मूवी का नाम क्या है? कल याद करके बता देना। करण एंड अर्जुन आर टू पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Bhim, not Chota Bhim, only Bhim, into partnership as a partner from 1st April. Karan gives 1/3 of का मतलब multiply of his shares, while Arjun gives 1/10 from his shares. मतलब एक क्वेश्चन में दोनों का मजा, 2 in 1, दोनों का मजा। ऑफ और फ्रॉम, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस, तो दोनों है, एक है ऑफ दूसरा है फ्रॉम। तो कैसे हम लोग करेंगे सम्स, ठीक है ना? तो ये हम लोग लास्ट सम्स करने वाले हैं बेसिकली आज का क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना? इम्पॉर्टेंट डेटा हर सम्स की तरह हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना? OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3:2 और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? करण इज टू अर्जुन, ठीक है? बहुत आसान है, सम निकालनी है। सम ऑफ द रेशियो कैसे निकलेगा? 3 + 2 कितना आएगा? 5 आ चुका, ठीक है? नया पार्टनर कौन है? भीम है। नाम में ही वजन है, पता नहीं काम में वजन होगा कि नहीं होगा। भीम क्या है? नया पार्टनर है, ठीक है ना? तो भीम एडमिट हुआ है 1/3 के लिए, तो 1/3 कौन दे प्रोवाइड करेगा? 1/3 ऑफ हिज शेयर बोला है, मतलब 1/3 कौन अपने शेयर में से देगा भीम को? कौन देगा? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? करण देगा, मतलब पहला पार्टनर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भीम जो है हम लोग का न्यू पार्टनर है ना, तो जो यहाँ पे करण है और अर्जुन, जो करण है और अर्जुन है दोनों अपने शेयर में से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यू पार्टनर भीम को। तो करण कितना प्रोवाइड कर रहा है अपने पार्टनर न्यू पार्टनर को? भीम को 1/3 ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है, ऑफ हिज शेयर। वाइल अर्जुन क्या बोला क्वेश्चन में? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो करण अपने शेयर में से 1/3 देगा भीम को और अर्जुन देगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर्स। तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे करण का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5, ठीक है? माइनस करेंगे, नहीं करण का माइनस नहीं करना, हाँ माइनस ही करेंगे। करण अपने शेयर में से ऑफ बोला है ना, तो 3/5 में से भीम को कितना प्रोवाइड करेगा? 1/3, ठीक है ना? तो हम लोग एलसीएम निकाल लें, मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5, 3 1 3, 5 3 15, ठीक है ना? क्या 5 और 15 एक टेबल में आता है? यस सर। तो 5 और 15 एक टेबल में आता है, तो हम लोग कैसे करेंगे? एलसीएम क्या आएगा? बड़ा वाला नंबर, 5 1 5, 5 3 15, तो बिगर नंबर हम लोग का एलसीएम का आंसर हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में है? 3 टाइम्स में है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। 15 के टेबल में 15 1 टाइम्स में है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे, 6 बाई 15, ठीक है? करण हो गया। आओ अर्जुन, आओ अर्जुन, ठीक है ना? अर्जुन का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 माइनस, यहाँ डायरेक्टली माइनस हो जाएगा 1/10। 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? अगेन 5 और 10 तो एक ही टेबल में आता है सर, बड़ा वाला नंबर तो एलसीएम होगा, आप इतना बार बोल दिए हमको याद हो चुका है। तो 5 और 10 क्या हो जाएगा? 10, बस एलसीएम यही होगा। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में है? 2 टाइम्स में है,
2 2 ज़ा 4 माइनस 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में है 1 1 माइनस के 4 से 1 गया, कितना बचा 3/10, ठीक है ना। उसके बाद ये करण हुआ, ये अर्जुन हुआ, भीम नीचे आ रहा है। भीम को कितना मिलेगा, करण से कितना मिलेगा, तो भीम को करण से 3/15 मिलेगा ना, 3/15 क्योंकि ऑफ है, प्लस भीम को अर्जुन से कितना मिलेगा, भीम को अर्जुन से तो 1/10 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस होता है तो हम लोग को क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना पड़ता है ना। तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा हम लोग का, एलसीएम कितना आएगा, कैलकुलेट करो सब लोग। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे, 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6। 10 के टेबल में 33 टाइम्स में आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 + 3 9 हो गया। बाबू कवरेज है यहाँ तक, है ठीक है। तो अब हम लोग का सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि बेस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15 है, तो हमको सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है। तो सबको 30 बना देना होगा, नीचे में सबको 30 बना देना होगा। तो 15 को 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे सेम नंबर रहेगा, 6 2 ज़ा 12/30, यहाँ 3 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 10 से 30, ठीक है ना, यहाँ 30 है ही है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NPSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मेरा एस है, ठीक से बना देते हैं। कितना आएगा 12:9:9। लेकिन अगर ये MCQ आएगा ना तो हो सकता है इसको लोवेस्ट फॉर्म में दिया जाए, ठीक है ना। ऐसे सही है, लेकिन अगर MCQ में लोवेस्ट फॉर्म में है तो हमको लोवेस्ट फॉर्म में करना होगा। और हम लोग तीनों को एक ही टेबल से काटेंगे, ऐसा नहीं है इसको कोई दूसरे टेबल से काट लिए, इसको कोई दूसरे टेबल से कटेगा, तीनों कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो हम लोग आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ये काइंडली ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।